अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास आ रहा है चैप्टर नंबर 8 वेव्स के चैप्टर से डॉपलर इफेक्ट। ये इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको हम डिस्कस करते हैं। टाइम शॉर्ट रहे इसलिए मैंने इसकी डेफिनेशंस थोड़ी सी जो है वो पहले लिख ली है। हमारे पास डॉपलर इफेक्ट होता है द अपीरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी और पिच ड्यू टू रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड ऑब्जर्वर। यानी कि हम लोग अपीरेंट चेंज ले रहे हैं। अपीरेंट चेंज मीन टू से दैट ज़ाहरी तब्दीली इन द फ्रीक्वेंसी और पिच। हम लोग अगर डेली लाइफ में ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं तो हमारे पास तो क्या आएगी फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर हम साउंड वेव्स को डिस्कस करेंगे, अगर हम लाइट वेव्स एक्सेट्रा इस तरह की वेव्स को डेली लाइफ में जो हमारे पास ऑब्जेक्ट की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, अगर हमारे पास उनको हम डिस्कस करें तो उनके लिए फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज़ करेंगे कि वो किस तरह से हमारे पास वैरी हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। और अगर हम साउंड वेव्स की बात करें तो उसके लिए हमारे पास पिच का वर्ड यूज़ होगा। ये भी बेसिकली साउंड वेव्स के केस में फ्रीक्वेंसी ही है। ड्यू टू रिलेटिव मोशन की वो हमारे पास एक दूसरे के साथ रिलेट करेगी बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। सोर्स और ऑब्जर्वर के बिटवीन हम लेंगे। तो मैं पहले बता देती हूँ हमारे पास सोर्स और ऑब्जर्वर क्या चीज़ है। बेटा ये मैं ले रही हूँ एक सोर्स जिससे से हम लोग साउंड वेव्स प्रोड्यूस करवाएंगे, और ये मैं ले लेती हूँ एक ऑब्जर्वर जो कि ऑब्जर्व करेगा कि हमारे पास इसकी फ्रीक्वेंसी में क्या चेंज आ रहा है। अब मेरे पास अगर ये सोर्स ले रही हूँ तो इसकी मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी यू एस है, और ऑब्जर्वर ले रही हूँ तो इसकी मेरे पास इनिशियल वेलोसिटी यू ओ है। अब डिफरेंट केसेस इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले मैं ये जो फॉर्मूला हमने इसमें यूज करना है उसको डिस्क्राइब कर देती हूँ। हमारे पास हम लोगों ने लेट अस सोर्स ऑफ साउंड वेव यानी सोर्स कंसिडर किया है एस एट रेस्ट। वो रेस्ट पे है, इमिट कर रहा है साउंड वेव यानी इमिट कर रहा है, निकाल रहा है हैविंग लैम्डा। ये हमारे पास वेव्स के लिए वेव लेंथ यानी वो जितना डिस्टेंस कवर करती है उसके लिए हमारे पास यूज होता है लैम्डा। एक क्रस्ट और ट्रफ के बिटवीन हमारे पास ये डिस्टेंस होता है। ये बेटा मेरे पास क्रस्ट और ये ट्रफ, इनके बिटवीन जो डिस्टेंस होगा उसको हम लैम्डा से यानी डिस्टेंस ही बेसिकली होता है। एंड स्पीड ऑफ द स्टेशनरी ऑब्जर्वर वी। स्पीड के लिए हमारे पास अगर हम ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ करें या फिर वेवलेंथ के लिए करें हमारे पास वी ही यूज़ होगा। लेकिन लाइट ऑफ स्पीड के लिए सी यूज़ होता है। तो अब ज़रा हम मेरे पास फ्रीक्वेंसी देन फ्रीक्वेंसी इज एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा। अब ये वी ओवर लैम्डा कहाँ से आया है मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारे पास सिंपल फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला आ रहा होता है वो मेरे पास आ रहा होता है वी इज इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। ये बेटा ऑब्जेक्ट के केस में होता है। अगर हम लोग वेव्स के केस में इसको देख रहे हैं तो वेव के केस में मेरे पास मैंने अभी बताया था ये डिस्टेंस हमारे पास किस में चेंज हो जाता है लैम्डा में। और आप लोगों ने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है 1/t मेरे पास होता है फ्रीक्वेंसी के इक्वल। देन मेरे पास ये आ जाएगा लैम्डा एफ, और यहाँ से फ्रीक्वेंसी की अगर आप वैल्यू लो तो वो हो जाएगी वी ओवर लैम्डा। अब हमारे पास डिफरेंट केसेस मैंने हेडिंग दी थी तो हमारे पास जो डिफरेंट केसेस होते हैं सबसे केस 1 आ गया है when observer moves towards stationary source। मैं एक दफा फिर से रिपीट कर लूं, पहले दो केसेस में जब हम लोगों ने ऑब्जर्वर को मूव करवाना है देन मेरे पास लैम्डा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो स्पीड में वेरिएशंस आएंगी। अब हमारे पास इसमें जो फाइनल पॉइंट आ रहा है वो ऑब्जर्वर ने मूव करना है किसकी तरफ, सोर्स की तरफ। तो यहाँ पे मेरे पास फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसको हम ले लेते हैं v। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या किया है कि ऑब्जर्वर को मूव करवाया है किसकी तरफ, टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट केस के लिए ले लेती हूँ जो फ्रीक्वेंसी वो मेरे पास होगी एफ ए। तो एफ ए का सिंपल फार्मूला मैं लिखूँ अगर तो वो होगा वी ओवर लेम्डा। मैंने क्या कहा था, ये रेस्ट पे है, अगर ये रेस्ट पे है तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी।
बेटा ये मूव कर रहा है तो मेरे पास ये मूव करके इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगी टुवर्ड्स द सोर्स। तो वेलोसिटी मेरे पास क्या हो जाएगी, अगर यहाँ पे मैं वेलोसिटी की वैल्यू लूँ v प्लस यू ओ, तो अब मैं इसमें वेलोसिटी की अगर वैल्यू पुट कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगी v प्लस यू ओ ओवर लैम्डा। ये मेरे पास इक्वेशन थी। अगर मैं इससे इसको जो मैंने आपको ड्राइव करके बताई थी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करूँ तो मेरे पास लैम्डा की वैल्यू आ जाती है बेटा लैम्डा इज इक्वल टू वी ओवर एफ, क्योंकि फाइनल फ्रीक्वेंसी हमारे पास वी है। इसमें मैं अगर लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूँ, अभी मैंने ऊपर वी की वैल्यू पुट की थी, अगर मैं लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा वी प्लस यू ओ ओवर वी ओवर एफ, v प्लस यू ओ ओवर v इंटू एफ। अब स्पीड को मैंने डिस्कस करना है, क्योंकि मैंने कहा था कि मेरे पास ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास स्पीड में चेंज आ रहा है। अगर मेरे पास स्पीड में चेंज आ रहा है तो स्पीड की कंडीशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। v मेरे पास फाइनल प्लस इनिशियल वेलोसिटी ग्रेटर देन है 1 से, क्योंकि बेटा इसमें क्या हो रहा है एडिशन, सब्ट्रैक्शन नहीं हो रही। जब एडिशन हो रही हो तो वो बजाय नेगेटिव वैल्यूज की तरफ जाने के, यानी 1 से छोटा होने के बजाय उसकी वैल्यू 1 से ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाती है। तो अगर हमारे पास ये ग्रेटर देन है 1 से, तो जो मेरे पास इस केस के लिए फ्रीक्वेंसी आ गई है वो ग्रेटर देन होगी जो हमारे पास स्टेशनरी हम रेस्ट पे ऑब्जेक्ट और सोर्स ले रहे थे उनके केस से। यानी अगर ये ग्रेटर देन है 1 से तो हमारे पास एफ ए ग्रेटर देन होगा एफ से। बेटा ये था हमारे पास फर्स्ट केस। आगे नेक्स्ट सेकंड केस मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो है वो क्लियर करवाऊंगी आप लोगों को, ताकि वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना हो। अल्लाह हाफिज़।